अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी के अंदर गलतियां करते हैं, उसी तरह जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी फिर हम गलतियां करते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी गलतियाँ कुछ इकसाम होती हैं, जिस तरह कोई छोटी गलती है, कोई बड़ी गलती है, या कुछ इस तरह की गलतियाँ होती हैं जो अनअवॉइडेबल होती हैं। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी एरर्स की कुछ टाइप्स हैं। पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि हमारे पास एरर्स होती क्या है, या बग्स भी हमने कई दफ़ा कहते हैं, वो होते क्या है, और उसके बाद फिर हम इनकी जो है वो टाइप्स पे बात कर लेंगे। तो जब आप एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो आप प्रोग्राम लिखते हुए ज़ाहिर बात है आपने कई दफ़ा याद किया होता है, कई दफ़ा नहीं भी याद किया होता, या अगर याद किया भी हो तो आप लिखते हुए कुछ ना कुछ मिसिंग कर जाते हैं। जिस तरह आप फ़र्ज़ कर लें आप एक पेपर पे लिख रहे हैं, आप एक पेपर दे रहे हैं, कोई मजमून याद करके लिख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपकी गलती हो जाती हैं। इसी तरह जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आपकी गलती हो जाती है, यानी आप कुछ ना कुछ मिस कर जाते हैं, कुछ ना कुछ जो है उसकी स्पेलिंग जो है वो नहीं सही लिखते, स्पेलिंग जो है वो आप गलत कर जाते हैं। तो इस तरह की जो गलती होती हैं जितनी भी हैं, उन सब को हम जो है वो एरर्स कह लेते हैं, या कई दफ़ा हम बग भी कह लेते हैं। और ये जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डीबगिंग का, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो एरर्स आती हैं हमारे पास प्रोग्राम के अंदर जो है, हम इन एरर्स को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एरर्स की जो है वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंटैक्स एरर्स की। ये आपकी जो जब आप एक नए प्रोग्रामर हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी जो है सिंटैक्स एरर्स जो है वो होती है। सिंटैक्स एरर्स होती क्या है, हम इनको वन बाय वन देखेंगे आगे जाके। जो है आगे दूसरी जो है हमारे पास सिमेंटिक एरर्स है, थर्ड पे हमारे पास लॉजिकल एरर्स है, फोर्थ पे हमारे पास रन टाइम एरर्स है, और 5 पे हमारे पास जो है वो लिंकर एरर्स है। तो हम इनको, इसके अलावा भी हमारे पास एरर्स हो सकती हैं। तो हम अब आज हम जो है वो इन 5 एरर्स की टाइप्स के ऊपर जो है बात करेंगे। ओके जी, पहली जो है हमारे पास वो है सिंटैक्स एरर। जो है सिंटैक्स एरर क्या होती है कि जो भी कंपाइलर ने आपको तरीक़ेकार बताया हुआ है प्रोग्राम लिखने का, जब भी आप उस तरीक़ेकार से हट के काम करेंगे, उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे जो प्रोग्राम लिखने के लिए कंपाइलर ने या किसी बुक ने आपको बताए हुए हैं, तो वो जो आपकी एरर होगी वो आपकी सिंटैक्स एरर होगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो रूल ये है कि जब भी हमने इंट ए बी यानी कोई भी स्टेटमेंट लिखनी है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए हमेशा हमने सेमीकोलन इस्तेमाल करना है, और उसकी बजाय अगर हम कॉलन इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आपकी सिंटैक्स एरर होगी। क्योंकि कॉलन जो है हमारे पास कहीं और तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन किसी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम जो है कॉलन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम इसकी मिसाल जो है वो अपने अभी प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो देख लेते हैं कि सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर जो है आगे हमारे पास जो है, और जो हमने बाकी टाइप्स देखी उन सब की जो है वन बाय वन देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हम अभी इनको सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और उसके बाद हम इनको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देख लेंगे। दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास सिमेंटिक एरर्स हैं। सिमेंटिक एरर्स ऐसी हैं जो कि कई दफ़ा तो आपका जो कंपाइलर है उन्हें पकड़ लेता है, और कई दफ़ा नहीं भी पकड़ता। कुछ कंपाइलर्स आपके पास ऐसे होते हैं जो इनको ना पकड़ें, लेकिन आम तौर पे आपका जो कंपाइलर होता है वो इन सिमेंटिक एरर्स को भी पकड़ लेता है। ये आपकी कह लें कि जो रूल्स डिफाइन किए गए हुए हैं उनके अगेंस्ट तो नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखें तो इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हमने सेमीकोलन ही इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन ये मीनिंगफुल जो है स्टेटमेंट को नहीं रहने देती, यानी उस स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं निखरा होता। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हम कर क्या रहे हैं, हम b प्लस सी को जो है वो a असाइन कर रहे हैं, जबकि आमतौर पे ऐसे नहीं होता। आमतौर पे क्या होता है, हमारे पास एक लेफ़्ट साइड पे वैल्यू होती है और एक राइट साइड पे वैल्यू होती है। लेफ़्ट साइड की जो वैल्यू होती है उसको हम जो है वो वैल्यू असाइन करते हैं जो राइट साइड के ऊपर होती है। अब राइट साइड के ऊपर जो वैल्यू होती है उसमें हम आगे जाके एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्रेशन से मुराद यानी 2 वेरिएबल्स को हम जमा कर रहे हैं, 3 वेरिएबल्स को हम जमा और मनफी कर रहे हैं, इसी तरह मल्टीप्लाई ज़रब कर रहे हैं, तो हम उन सारे वेरिएबल्स को जमा मनफी ज़रब तकसीम करके जो है अपने लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल लिखा होता है उसमें जमा कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत में हमने क्या किया हुआ है कि हमने लेफ्ट साइड पे b प्लस सी यानी एक्सप्रेशन लिखी हुई है, और राइट साइड पे एक वेरिएबल लिखा हुआ है। इसकी जो सही हमारे पास फॉर्म होगी वो क्या होगी, वो इस तरह से आ जाएगी a इक्वल टू बी प्लस सी, यानी आप यहाँ पे b प्लस सी कर सकते हैं राइट साइड के ऊपर जो है, या आप कोई सी भी एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के उसको जो है कैलकुलेट करके आप वो वैल्यू जो है वो अपनी लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है या वेरिएबल है उसको असाइन कर सकते हैं। लेकिन ये काम नहीं कर सकते कि आप लेफ्ट साइड पे जो है कोई एक्सप्रेशन लिखें और राइट साइड पे कोई वेरिएबल लिख दें। इस तरह से आप इसको जो है वो नहीं कर सकते, खास करके जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं हम उनको जो है वो फिर सिमेंटिक एरर्स कहते हैं। इसके बाद जो तीसरी टाइप हमारे पास वो है लॉजिकल एरर्स की। लॉजिकल एरर्स ऐसी होती हैं जो आपको कंपाइलर नहीं पकड़ सकता, यानी आपका कंपाइलर जो है वो इसलिए नहीं पकड़ेगा
क्योंकि आपने ना तो सिंटैक्स को जो है वो वायलेट किया है, यानी आपने सिंटैक्स के मुताबिक जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और उसके अलावा आपने सिमेंटिक को भी फॉलो करते हुए सारा कुछ ठीक लिखा हुआ है। इसलिए कंपाइलर आपके ये वाली एरर्स जो है वो नहीं पकड़ेगा। इसकी मिसाल हम ये समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ कर लें हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जो है, अगर आप लास्ट वाली लाइन में देखें, हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जो था वो हमने B+C करके जो है उसे A में जो है वो स्टोर करवाना था, यानी B+C की वैल्यू जो है उसे A में स्टोर करवानी थी। लेकिन हमने लिखते हुए क्या काम किया, हमने जल्दी में या हमने जो है वो किसी भी तरीके से हमने प्लस की जगह माइनस लिख दिया। अब क्या होगा कि हमने रूल को तो वायलेट नहीं किया, हमने सिंटैक्स को भी फॉलो किया है, हमने सिमेंटिक को भी फॉलो किया हुआ है, लेकिन हमने जो प्लस करना था उसको हमने माइनस कर दिया हुआ है। तो अब क्या होगा, अगर आपकी B+C से कोई वैल्यू फ़र्ज़ कर लें 10 और 15 थी तो 25 आना था, जब आपने माइनस किया तो -5 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस लिहाज से आप आंसर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे 5 जो है या 25 जो है, और आपके पास जो आंसर आ रहा होगा B-C करने की वजह से वो -5 आ रहा होगा। तो इस लिहाज से लॉजिकल एरर, पहली बात तो ये है कि वो कंपाइलर नहीं पकड़ेगा, और उसकी रीज़न मैंने भी आपको बताई है कि ये सिंटैक्स के भी मुताबिक है और सिमेंटिक भी इसकी ठीक है, इसलिए कंपाइलर आपका इसे नहीं पकड़ेगा। और होगा क्या इशू जो है कि आपकी जो आउटपुट होगी वो आपकी एक्सपेक्टेशन से हट के होगी, यानी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वैल्यू जो है उसके मुताबिक नहीं आ रही होगी। तो लॉजिकल एरर, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपका कंपाइलर नहीं पकड़ सकता, तो फिर क्या होता है कि आपको खुद ही जो है इसे सारा रिफाइन करके अपने कोड को जो है दोबारा जो है अपने कोड को देखते हुए जो है खुद ही फाइंड करना पड़ता है और खुद ही फिर इसे डीबग करना पड़ता है, यानी इसे ख़त्म करना पड़ता है। क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया है, डीबग से मुराद है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो आप उसे ख़त्म कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उसको हम डीबगिंग कहते हैं। ओके जी, हमारे पास उसके बाद जो एरर्स हैं वो हमारे पास रन टाइम एरर्स हैं। इनकी जो मिसाल है हमारे पास, वो आप ये कह लें, जिस तरह पहली मिसाल सबसे बेहतरीन मिसाल है इनकी जो है कि आपने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया। आपको पता है कि एक्चुअल मैथमेटिक्स के अंदर भी जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कुछ आंसर नहीं आता, इन्फिनिटी का एक साइन आ जाता है जिसका कुछ मतलब नहीं होता। तो अगर हम आम मैथमेटिक्स के अंदर ये हल नहीं कर सके तो हमारे पास कंपाइलर के अंदर हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लिहाजा जब आप कंपाइलर के अंदर जो है किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कुछ भी आंसर नहीं आएगा। अब देखें, इसमें फिर वो बात याद रखें कि ये वाली जो एरर्स होती हैं वो भी कंपाइलर नहीं पकड़ता, बल्कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो फिर आपको ये इस एरर का पता चलता है। वो किसी ना किसी सूरत में आपको बता देता है कि प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ जो है ना वो कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो आपको आंसर नहीं दे पा रहा। कई दफ़ा वो एग्जैक्टली बता देता है, कई दफ़ा वो बता नहीं भी पाता। तो इसलिए आपने याद रखना है कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें या किसी ऐसी फाइल को ओपन करने की कोशिश करो जो हमने क्रिएट ही ना की हो, या हमारे पास वेरिएबल्स के लिए या प्रोग्राम के लिए मेमोरी के अंदर स्पेस ही ना हो, तो फिर हमारे पास जो है वो रन टाइम एरर्स आ रही होंगी। इसके बाद जो हमारे पास आखिरी टाइप है वो है हमारे पास लिंकर एरर की। जो है लिंकर एरर जो है हमारे पास, इसकी सिंपल मिसाल हम ये कर सकते हैं कि हम कोई एक ऐसी हेडर फाइल जो है उसे इंक्लूड करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर जो है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो लिंकर की फंक्शनैलिटी का उम्मीद है आपको पता होगा कि ये क्या करता है। ये जितनी भी नेसेसरी फाइल्स होती हैं जो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए या उसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए चाहिए होती हैं, उन तमाम फाइल्स को आपके प्रोग्राम के साथ अटैच करता है। तो अगर फ़र्ज़ कर लें, जिस तरह हमें पता है कि हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो आपका पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, या वो मेन पॉइंट होता है जहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अगर आप उसको ही ठीक तरह से नहीं लिखते, प्रोटोटाइपिंग अंदर आप इशू कर देते हैं, तो फिर भी आपकी लिंकर एरर आएगी, वो उसे लिंक नहीं कर पाएगा या उसे एग्जीक्यूशन पॉइंट को जो है स्टार्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर आप जो है कोई हेडर फाइल जो है जो कि आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको आप इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, तो फिर भी आपकी जो है वो लिंकर एरर आएगी। ओके जी, अब हम जो है वो कोशिश करते हैं कि जितनी मैक्सिमम हमें जो है वो एरर्स को हम प्रैक्टिकली करके देख सकें वो देख लेते हैं। हम एक प्रोग्राम जो है जो हमने पहले से लिखा हुआ है, हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर इन एरर्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सिंटैक्स एरर की जो है वो एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने जो है वो सेमीकोलन लगाना था रूल के मुताबिक जो है, जिसमें मैंने पहले आपको बताया हुआ है जब भी आप रूल की जो है वायलेशन करेंगे तो आपकी सिंटैक्स एरर होगी। मैं यहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो कंपाइल जैसे ही करूँगा तो देखें उसने मुझे बता दिया एक एरर है। हम इस एरर को चेक करते हैं तो देखें उसने बताया हुआ स्टेटमेंट मिसिंग, यानी लाइन नंबर 6 के ऊपर जो स्टेटमेंट है वो मिसिंग है, उसके एंड के ऊपर या कहीं पे भी उसमें मिसिंग है सेमीकोलन जो है। तो जैसे मैं इसे एंटर प्रेस करके आऊँगा तो मुझे यहाँ पे ले आएगा कि यहाँ पे एरर है। मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही इसे जो है वो इस तरह ख़त्म करके यहाँ पे ये लगा दूंगा, तो अब ये एरर रिमूव हो जाएगी। दोबारा देखें मैं इसे कंपाइल करता हूँ, अब कोई एरर नहीं है।
इसी तरह से आप इसके अंदर जो है कोई और जो है वो एरर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे जो है ये डबल कोट लगाना इस तरह से भूल जाते हैं, तो वो इस सारे को कमेंट कर देगा, तो ये भी आपकी सिंटैक्स एरर होगी। अब हम इसे दोबारा से कंपाइल करते हैं तो देखें वो काफ़ी किस्म की जो है यहाँ पे एरर शो कर रहा होगा, जो कई दफ़ा आपकी एग्जैक्टली आपको बता रहा होता है। कई दफ़ा आपको जो है फिर इन एरर्स को देखते हुए, ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं, इनको देखते हुए जो है आपको खुद से जो है वो एरर फाइंड करनी पड़ती है। ओके जी, हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर जो है, और आके यहाँ पे ये जो एरर हमने अभी की थी इसको जो है वो ख़त्म करते हैं, ताकि हम बाकी एरर्स की भी जो है वो एग्जांपल्स देख सकें। इसके बाद हम बात करते हैं सिमेंटिक एरर की जो है। अब सिमेंटिक एरर में क्या होता है? सिमेंटिक एरर में ये है कि फ़र्ज़ कर लें आपने ये a+b इधर लिखा हुआ था, यानी ऐड के अंदर आपने a+b करना था। आप क्या करते हैं कि आप a+b के अंदर ऐड लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप कहते हैं a+b को ऐड असाइन कर दें। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, ऐड अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, या ऐड को हमने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, और हम क्या कर रहे हैं, हम इसको असाइन कर रहे हैं a+b को। एक बात तो ये गलती है इसके अंदर, और उससे पहले जो हमारे पास एक और गलती है वो ये है कि हमने लेफ्ट साइड के ऊपर a+b लिख दिया हुआ है, जबकि ये सारे काम अगर आप इन बाकी 4 स्टेटमेंट्स के अंदर देखें तो हमेशा हम राइट साइड पे ये इस तरह के काम परफॉर्म करते हैं। यानी जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है या कोई भी और हमारे पास ऑपरेटर्स हैं वो सारे हम राइट साइड पे लिखते हैं, और फिर उनको जो है कैलकुलेट करने के बाद हम लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं अब क्या इशू जो है, एक एरर हमारे पास आ गई है, एल वैल्यू रिक्वायर्ड जो है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एल वैल्यू के अंदर जो है वो इशू आ रहा है, यानी लेफ्ट वैल्यू। एल वैल्यू से मुराद लेफ्ट वैल्यू है। हम जो भी हमारे पास इक्वल साइन के लेफ्ट पे होती है हम उसे एल वैल्यू कहते हैं, और जो भी हमारे पास इक्वल साइन के राइट पे होती है हम उसे आर वैल्यू कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये मसला आ रहा है, और अगर हम इसे जो है वो ठीक कर दें, ठीक करने से मुराद उसी तरह से अगर हम कर दें कि हम अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है उसे राइट साइड पे लिखते हैं और ऐड को जो है वो लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, तो अब ये वैल्यू आपकी ये जो एरर है वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर क्या थी? लॉजिकल एरर ये थी कि आपने यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें माइनस करना था, आपने यहाँ पे जो है यहाँ पे भी प्लस कर दिया। अब माइनस करने के बाद आपके पास a जिस तरह 40 है, b 20 है, आपके पास आंसर आना था 20 जो है, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या आ रहा होगा, 40 आ रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैं इसे कंपाइल करता हूँ, देखिए उसने यहाँ पे कोई एरर हमें शो नहीं करवाई। मैं कोई की प्रेस कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको जो है वो रन करता हूँ कंट्रोल F9 से जो है। अब देखिए हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई हुई है, लेकिन ये काफ़ी सारी आउटपुट्स जो है वो पहले ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया हुआ। हम यहाँ पे एक दफ़ा क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा से जो है हम यहाँ पे ये आउटपुट जो है उसको चेक कर लेते हैं। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है वो हमने आमतौर पे जो है अपने प्रिंट एफ से पहले जो इस्तेमाल करना होता है, तो हम यहाँ पे कर लें, आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है, चूँकि इससे पहले जो कुछ भी होगा वो इस सारे को क्लियर कर देगा। तो अब हम इसे दोबारा कंपाइल करते हैं और दोबारा जो है वो हम रन करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमारे पास आनी चाहिए 20, लेकिन सब्ट्रैक्शन हमारे पास 60 आ रही है। अब देखें ये जो एरर है ये लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर क्या थी कि मैंने यहाँ पे करना माइनस था, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो प्लस कर दिया हुआ है। तो इसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ? अपनी आउटपुट चेक करूँगा, जब मेरी आउटपुट जो है वो एज एक्सपेक्टेड नहीं आ रही होगी तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके पूरे प्रोग्राम को देखूंगा, और जहाँ पे एज एक्सपेक्टेड नहीं आ रही वहाँ पे आके चेक करने के बाद फिर मैं उसे जो है वो माइनस कर दूंगा। अब मैं दोबारा इसे कंपाइल करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। अब देखें मेरी आउटपुट जो है वो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एग्जैक्टली ठीक आ रही है। तो ये हमारे पास जो थी वो आपकी लॉजिकल एरर होती है। अब हम रन टाइम एरर की बात कर लेते हैं। रन टाइम एरर में हमने जिस तरह बात की थी कि सबसे जो कॉमन एरर है वो ये है कि आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब मैं इसको जो है देखिए कंपाइल करूंगा, तो कंपाइल के अंदर से कोई एरर शो नहीं की, और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो अब यहाँ पे वो जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है, कोई आपका अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इस तरह शो हो रहा है कि आपको कोई आउटपुट भी नज़र नहीं आ रही और कोई खास किस्म की एरर भी आपको नहीं दे रहा। तो इस तरह के अनएक्सपेक्टेड जो बिहेवियर्स होते हैं वो आमतौर पर रन टाइम, यानी जैसे अगर प्रोग्राम रन हुआ तो उसने कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है वो शो करना शुरू कर दिया। कई दफ़ा ये जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर कंपाइलर आपका शो भी कर देता है। जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के कंपाइलर्स के वर्जन होते हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से जो है इस एरर को बिहेव करते हैं। इसी तरह से जो है मैं इस एरर को ठीक कर देता हूँ। अब देखें दोबारा मैं इसे कंपाइल करता हूँ और फिर दोबारा रन करता हूँ। अब आपको देखें आउटपुट दिखाने से शो कर दिए। ओके जी, अब यहाँ पे जो है आखिरी एरर जो है वो लिंकर एरर है। हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हम इसको जो है प्रोटोटाइपिंग को जो है चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ पे कैपिटल M लिख लेते हैं, Alt F9 करते हैं, लेकिन वही उसने एरर शो नहीं की, कंट्रोल F9 करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपको कुछ ना कुछ एरर जो है वो शो करवा रहा होगा कि ये जो अनडिफाइंड सिंबल जो है आपके पास
यानी जैसे आपका प्रोग्राम रन होने लगा तो उसने फिर जो है वो आपको ये शो करवा दी कि यहाँ पे इसके अंदर कोई मसला है, तो आप इसको जो है वो ठीक कर दें फिर जो है। ठीक है जी। और ये देखें उसने साथ जो है वो दिया हुआ है कि हमारे पास ये जो है वो लिंकर एरर है। ओके जी। तो ये हमारे पास जो थी वो डिफरेंट किस्म की जो है वो एरर्स थी जो कि हमें फेस करनी पड़ती हैं, और उम्मीद है आपको इन सब एरर्स की जो है वो समझ आ गई होगी, और आप आइंदा जब प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो आपको जिस टाइप की भी एरर आपके सामने आएगी आप उसको एक तो याद रखेंगे किस टाइप की एरर है, और उम्मीद है आप उसको फिर जो है वो ठीक भी कर लिया करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।